Audio Jungle. Audio Jungle. हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में। नाज़रीन आदाब, एनडीटीवी द वॉइस ऑफ ट्रूथ से मैं हूं रिजवान अहमद और मेरे साथ हैं कैमरामैन अम्मार खान। दोस्तों, आज हम एक सुलगते मुद्दे पर बातें करने वाले हैं। बहुत ख़ास बातें होंगी और आपसे इल्तजा है, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें। आज हम चुनाव रिलेटेड बहुत अच्छी बातें और काम की बातें करने वाले हैं। देखिए, आज 26 मार्च 2021 को चुनाव आयोग ने लोकल चुनाव का तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब इसमें चुनाव का ऐलान 4 चरणों में किया गया है। पहला चरण 15 अप्रैल को होगा, पहले चरण का चुनाव। दूसरे चरण का चुनाव जो है 19 अप्रैल को होगा, तीसरे का 26 अप्रैल को होगा और चौथे का 29 अप्रैल को होगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 2 मई को मतगणना की जाएगी। यानी इन 4 चरणों में जो है मतदाताओं किस्मत का फैसला करेंगे प्रत्याशियों की, और उसका नतीजा 2 मई को आपके सामने आ जाएगा। चुनाव की तारीखों का जैसे ही ऐलान हुआ, प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ गई, उनके खून की रफ्तार 4 गुना ज्यादा हो गई और बस चारों तरफ से एक दौड़ धूप लगने लगी कि अब हम किस तरह से वोटरों को लुभाने का काम करें, किस तरह से हम लालच दें, किस तरह से अपनी तरफ उनका रुख मोड़ें। सरकार भी बड़ी चालाक है, उसने भी इन सारे कामों पर अंकुश लगाने के लिए पहले ही नियमावली जारी कर दी कि भाई नियम कानून जारी कर दिए। कोरोना काल है, आप जो है कहीं 5 आदमियों से ज्यादा लेकर के, 5 समर्थकों से ज्यादा आप लेकर के अपने साथ नहीं चलेंगे, आप कोई रैली नहीं निकालेंगे बिना प्रशासन की अनुमति के। अब देखिए, बड़ी दुविधा की बात है, जहां शक्ति प्रदर्शन करना होता है वहां 5 लोगों पर लाकर सीमित कर दिया है प्रत्याशियों को। लेकिन बात करें हम लोकसभा और विधानसभा इलेक्शनों की, अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा इलेक्शन होने हैं, तो वहां रैली पर कोई पाबंदी नहीं है। हजारों की तादाद जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वहां बड़े बड़े नेता जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन लोकल चुनावों में ऐसा नहीं है। नियमावली जारी कर दी है, कानून बना दिए हैं और कह दिया गया है कि आप 5 आदमियों से ज्यादा लेकर के नहीं चलेंगे। और एक खर्च की भी जो व्यय होना है चुनाव पर, जो प्रत्याशी चुनाव पर व्यय करेंगे, उसकी भी एक सीमा तय कर दी है कि आप इतने रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। बात करते हैं मेरठ जिले को लेकर के, हम क्योंकि हम मेरठ से रिलेटेड हैं तो उसी से को लेकर के हम बात करते हैं। देखिए, मेरठ का जो चुनाव होगा वो तीसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को होगा। हालांकि आज से लगभग 1 महीना है, पूरा 1 महीना है चुनाव को लेकर के, लेकिन प्रत्याशियों के दिल की धड़कन अभी से बढ़ गई है। बड़ी बड़ी प्लानिंगें की थी, बड़ा सोचा था कि हम ये खर्चा करेंगे, वोटरों को लुभाएंगे, साफ सफाई कराएंगे, यानी हर हथकंडा अपनाएंगे हम वोटरों को लुभाने का। लेकिन सरकार ने तो खेल ही बदल दिया, अंकुश लगा दिया सारी चीजों पर। शक्ति प्रदर्शन करेंगे, रैलियां निकालेंगे, एक दूसरे को अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास करेंगे, दूसरे को कमतर दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या हुआ? चुनाव आयोग ने ऐलान किया चुनाव की तारीखों का, सरकार ने ऐलान किया नियम का। अब बड़ी मुश्किल होती है। एक तो खर्च पे ही अंकुश लग गया, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं चुनाव पे। यहां तक कि पिछले चुनाव को अगर हम देखें, अपने क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो वोटरों को लुभाने के लिए अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, शराब पिलाई जाती है, दूसरी चीजों पर खर्च किया जाता है। तो वोटरों का भी एक तरीके से बड़ा नुकसान हुआ। कोरोना काल में उन्हें कुछ मिलना था वो खत्म।
और प्रत्याशियों का भी नुकसान हुआ। लेकिन ये हमें नुकसान नजर आ रहा है, हम दूसरे नजरिए से देखें, दूसरे नजर से अगर हम देखेंगे तो ये फायदा हुआ, समाज का फायदा हुआ, प्रत्याशियों का फायदा हुआ, हमारे आने वाले भविष्य का फायदा, आने वाले कल का फायदा हुआ। किस तरह से फायदा हुआ? चंद पैसों की खातिर वोट का सौदा हम कर देते हैं। याद रखें, हम अपनी एक वोट का, अपने एक मत का सौदा नहीं करते, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य का सौदा कर देते हैं, अपने क्षेत्र के विकास का सौदा कर देते हैं, अपने गांव के विकास का सौदा कर देते हैं, अपने भविष्य को सुधारने का सौदा कर देते हैं। तो इस सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि अंकुश लगा दिया खर्च पर, अंकुश लगा दिया 4-5 आदमी से ज्यादा घरों से बाहर निकलने पर या प्रत्याशियों के साथ निकलने पर। सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि कोरोना काल है। हालांकि वैक्सीनेशन हो रहा है कोरोना के लिए, फिर भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। पता नहीं कोरोना ज्यादा जबरदस्त है, वैक्सीन नकली है, या वैक्सीन में इतना दम नहीं है कि वो कोरोना पर फिर हार कर सके, उसे खत्म कर सके। समझ नहीं आ रही है ये बात। लोग परेशान हैं कि भाई वैक्सीनेशन भी हो रहा है और कोरोना जा नहीं रहा है, और अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तो इसकी जो रफ्तार होगी अप्रैल मई में वो बहुत अधिक होगी। फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये आपके सोचने का काम है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि यदि आप अपने मत का सौदा करते हैं, अपने वोट का सौदा करते हैं, ये एक ऐसा अधिकार है जो हमें स्वतंत्रता पूर्वक अपने मन से सोचकर स्वतंत्रता के साथ ही तय करना चाहिए कि कौन अच्छा प्रत्याशी है जो हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, हमारे इलाके का विकास कर सकता है। लेकिन हम फंस जाते हैं, हम खानदानिज्म में फंस जाते हैं, हम एरियाइज्म में फंस जाते हैं, हम पार्टीबाजी में फंस जाते हैं और अच्छे कैंडिडेट को चुनने में हम असफल हो जाते हैं। तो याद रखें, ऐसा कैंडिडेट चुने जो पढ़ा लिखा हो और आपके समाज को जानने वाला हो, सामाजिक व्यक्ति हो जो समाज का भला कर सके, समाज का विकास कर सके। होता क्या है कि समाज में जितना ज्यादा दमग होता है, जिसके जो है थाने में पकड़ जितनी ज्यादा होती है, अधिकारियों के पास पकड़ जितनी ज्यादा होती है, उसी को लोग चुन लेते हैं कि भी कल को हमें ये बचा लेगा, ये फंसाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। लेकिन नहीं, पढ़ा लिखा आदमी जब आप चुनेंगे, समाज को समझने वाला आदमी जब आप चुनेंगे, आपके भविष्य को समझने वाला जब आप आदमी चुनेंगे, आपके मुस्तकबिल को समझने वाला, आपके बच्चों के विकास को समझने वाला, आपके गांव के विकास को समझने वाला और आपके क्षेत्र के विकास को समझने वाला व्यक्ति जब आप चुनेंगे, तो आपको अधिकारियों की जरूरत ही ना पड़ेगी। बड़ी कीमती बात है और बड़ी सोचने की बात है। जरा से लालच में हम अपने 5 साल का विकास बेच देते हैं। सोचते नहीं है कि वो तो लाखों रुपए दे करके और मत खरीद लेते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए का आपका नुकसान हो जाता है विकास का। अब आप जरा सी सोचने की बात है कि जो आपके ऊपर खर्च कर रहा है, तरह तरह से आपके ऊपर खर्च कर रहा है, वो क्या ऐसे ही बैठ जाएगा? अगर वो जिम्मेदार चुन के आता है, प्रधान चुन के आता है, जिला पंचायत सदस्य चुन के आता है, या कोई और जिम्मेदारी उसे मिल जाती है, तो क्या वो उस जो उसने खर्च किया है उसकी पूर्ति नहीं करेगा? क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसी काम चल जाएगा, बस आपने पैसे ले लिए ऐसी काम चल जाएगा, या आपने कोई जरूरत का सामान ले लिया ऐसी? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। बल्कि ऐसे व्यक्ति को हमें चुन कर लाना चाहिए जो हमारी जरूरतों को समझ सके, हमारे बच्चों की जरूरतों को समझ सके, तालीम के मैदान में काम करे, तालीम को संवारने का काम करे, समाज का दुश्मन ना हो, तालीम का दुश्मन ना हो, समाज को बनाने की बात करे। वो समाज बनेगा तो देश बनेगा। शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी तो समाज की व्यवस्था ठीक होगी और देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। परंतु हम इन बातों के बारे में सोचते नहीं हैं और किसी न किसी दबाव में या लालच में आकर के अपने मत का प्रयोग कर देते हैं, जो हमें आगे अगले 5 सालों तक नुकसानदेह होती है। बात जहर की तरह से, ये धीमे जहर की तरह से आदमी को खत्म करती रहती है। आपको पछताना ना हो, आपको दुख ना हो बाद में, आप अपने मत का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए जो समाज में, सर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सभी पूरा क्षेत्र जाता है, पूरे जिले की हम बात करें, अभी हम जिले की बात कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश दुनिया की हम बात करें, तो ऐसे ही व्यक्ति को चुन करके लाना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और आपको समझ सके और जो विकास करना जानता हो, ये समझता हो कि समाज में किस चीज की जरूरत है, वो कैसे कहां से आएगी। चुनाव में क्या क्या रंग देखने को मिलते हैं?
कैसे कैसे दिल की धड़कनें बढ़ गई और प्रत्याशी कैसे कैसे काम करने लगे हैं, उन्होंने जो है अपने काम करने की रफ्तार भी बढ़ा दी है। हम गांव-गांव जाएंगे, हर प्रत्याशी के पास जाएंगे और आपको उनसे मिलवाएंगे अपने चैनल के ज़रिए से, आपकी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। कल को यदि कोई प्रत्याशी चुन करके जिम्मेदार बन जाता है, प्रधान बन जाता है, ग्राम प्रधान बन जाता है, जिला पंचायत सदस्य बन जाता है, बीडीसी बन जाता है, ब्लॉक अध्यक्ष बन जाता है, जिला अध्यक्ष बन जाता है, तो वो उसके सामने आपकी समस्याएं जाए, उसके जहन में पहले से ही एक जो है मैप बना हुआ हो कि मुझे मेरे सामने जनता की ये समस्या है और पे मुझे काम करना है। पिछले लोगों की तरह से जो वादे कर गए हैं और काम नहीं कर पाए हैं, उनकी तरह से हमें काम नहीं करना है। तो आपकी समस्याओं को हम अपने चैनल के जरिए उन्हें रखेंगे प्रत्याशियों के सामने, और प्रत्याशी क्या क्या किस किस मुद्दे को लेकर के मैदान में उसे भी हम रखेंगे। रोजाना हम आपसे मिलते रहेंगे। चुनावी रण में उतर गए हैं हम भी, हालांकि प्रत्याशी चुनावी रण में है और अपने मुंह में जो जबानों के तीर है, जो तरकश में उनके तीर है दिमागों में, वो छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। मैं ये करूंगा, मैं गांव का ऐसा विकास कर दूंगा, मैं क्षेत्र का ऐसा विकास कर दूंगा, जो बातें आमतौर से चुनाव के दौर में होती हैं। और ये ही नहीं, क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता वादे करते हैं, लेकिन बात यह है कि वादा करके निभाता कौन है, कौन इस लायक है, हमें उसको चुनना है। तो इन सारे ज़बानी जंगों को भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे और सारे प्रत्याशियों के दिल की बात को भी आपके सामने लेकर के आएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NDTV द वॉइस ऑफ ट्रूथ। और मैं हूं रिजवान अहमद आपके साथ। आदाब।